Hello everyone. After a very long time, I'm just uploading a videos because I was so busy on my there was my first term is there. I was very busy. Now I get a little bit time, so I just thought let me upload it. So we had already done the metallic poison. We had done with this. Now I'm going to upload the non-metallic poison. After that, I'll upload vegetable. Then I have already uploaded the corrosive poison. So in the irritant, now we will do the non-metallic. After that, I'll upload a vegetable and then food poisoning and mechanical. Then next one we will continue with the cardiac poison and other etc. Okay, let's begin. So what we are going to today we are going to do is we are going to do the iodine and phosphorus. The main thing that you have to be remember about this is that, so now what you have to remember in the phosphorus is that वन थिंग दैट गार्लिक ऑर्डर, कहीं पे भी कुछ भी है बस गार्लिक ऑर्डर है मेन इन द फॉस्फोरस. ठीक है, इन द आयोडीन क्या होता है कि वी विल डू आगे. ठीक है, लेट्स जस्ट बिगिन. फॉस्फोरस में दो कंपाउंड होते हैं, एक वाइट फॉस्फोरस होता है, एक रेड फॉस्फोरस. जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो एयर के एक्सपोजर में आके येलो फॉस्फोरस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें अपने पास दो फॉर्म होंगे जिसके ट्रांसल्यूसेंट एंड अपाक होता है. ठीक है, और जो कि पॉइजनस होता है. जो रेड फॉस्फोरस होता है वो एमोर्फस होता है, नॉन पॉइजनस होता है. दैट यू हैव टू मेनली रिमेंबर. अब मेन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द साइन एंड सिम्टम. तो एक्जैक्टली हाउ यू हैव टू गो, फर्स्ट यू हैव टू डू द इंट्रोडक्शन. फिर उसके बाद क्या करना है, साइन एंड सिम्टम करना है. साइन एंड सिम्टम के बाद फीटल डोज, फीटल पीरियड किया, ट्रीटमेंट किया. ट्रीटमेंट में वो 5 चीज़ें प्लीज़ यू हैव टू रिमेंबर. एंड आफ्टर दैट वी विल डू द पोस्टमार्टम अपीयरेंस. दैट इज द सीक्वेंस विच यू हैव टू डू इट. अभी इंट्रोडक्शन हो गया. इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा, साइन एंड सिम्टम. साइन एंड सिम्टम हाउ यू हैव टू रिमेंबर इन द केस ऑफ फॉस्फोरस इज दैट कि यहाँ पे साइन एंड सिम्टम जो होते हैं ना वो 3 स्टेजेस में होंगे इन द एक्यूट केसेस में. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 में नॉर्मल साइन एंड सिम्टम आएंगे लाइक वॉमिटिंग होगा, थर्स्ट इंक्रीज होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, पर्सपिरेशन होगा. दिस बेसिक थिंग विल बी देयर. नोजिया एंड डिजीनेस लाइक वर्टिगो, दिस चीज़ें होंगी. फिर स्टेज 2 में वो डोमेन स्टेज में चला जाएगा. मतलब स्टेज 2 में इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम, वो लेटेंट एंड डोमेन स्टेज में चला जाएगा. सो पर्सन विल थिंक कि ओके आई विल बी क्योर, बट वो एक्चुअली नहीं क्योर हुआ है. अब वो स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में वो और ज़्यादा डीपली अफेक्ट करेगा एंड बहुत ज़्यादा डीपली सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा. वीकनेस हो जाएंगी, कन्वल्जन्स होगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, कोमा हो जाएगी, डेथ हो जाएगा, लिवर इनलार्जमेंट हो जाएगा, स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाएगी. बहुत सारे सीरियस सिम्टम विल बी प्रोड्यूस इन द केस ऑफ अ स्टेज 3. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो स्टेज 3 में ये हो रहा है, डन. अभी इसका फीटल डोज एंड फीटल पीरियड 50 to 100 mg फीटल डोज है. 2 से 8 दिन में यू विल डाई. अभी क्रॉनिक पॉइजनिंग में मेन यू हैव टू रिमेंबर इन द केस ऑफ अ क्रॉनिक पॉइजनिंग फॉसीजो हो जाता है. फॉसीजो मतलब हाउ यू विल रिमेंबर बिकॉज इन द वाइवा दे कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज फॉसीजो एंड किस में आता है फॉसीजो. तो दैट यू हैव टू रिमेंबर. फॉसीजो किस में आता है, क्रॉनिक ऑफ फॉस्फोरस में आता है, जिसमें क्या होता है पहले टूथेक होगा, टूथेक हुआ, देन उसके बाद स्वेलिंग ऑफ गम्स हो गए, नेक्रोसिस हो जाएगा, देन उसके बाद फॉलिंग ऑफ टीथ होगी एंड फॉलिंग ऑफ टीथ होगा. नॉर्मल फीचर्स भी आएंगे, एनीमिया, जॉन्डिस, वेट लॉस, वीकनेस, जॉइंट पेन, ये सारी कंडीशन होगी. डिड यू गेट इट. फॉस्फोरस का फर्स्ट वी हैड डन इंट्रोडक्शन, फिर साइन एंड सिम्टम किया, एक्यूट, क्रॉनिक. क्रॉनिक में फॉसी जो होता है इसका फीटल डोज, फीटल पीरियड किया. नाउ वी विल डू द ट्रीटमेंट एंड पोस्टमार्टम अपीयरेंस. बिफोर दैट लेट्स डू आयोडीन ऑल्सो. सो साथ में कंपेयर करके इफ़ यू स्टडी ना तो वो जल्दी जल्दी भी हो जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो द थिंग. सो वी हैव आयोडीन नेक्स्ट. आयोडीन में कैसे है, आयोडीन में भी ब्राउन स्केली होगा. ठीक है, आयोडीन हैज़ एन डायरेक्ट कोरोसिव एक्शन होता है, उसका पर्सिपिटेशन ऑफ अ प्रोटीन करता है. डन 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 डन. उसमें भी 2 होगा, एक्यूट होगा, क्रॉनिक होगा. एक्यूट में कैसे, नॉर्मल इफ़ यू हैव टू रिमेंबर सो मेनी पॉइजन्स आर देयर, यू कांट इवन रिमेंबर द एवरीथिंग. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि सब में ना इंटेंस थर्स्ट, टेस्ट, अनप्लेजेंट, लिप्स, ओरल म्यूकोसा, ये सारी बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा इन द GIT में एंड ईसोफेगस में, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन. ये इज़ अ कॉमन इन एवरी लाइक इरिटेंट पॉइजन. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वॉमिटस. मेन याद रखना है कि वॉमिटस एंड स्टूल जो होगा वो डार्क येलो, ब्राउन कलर का और ब्लू भी हो सकता है. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. इन द केस ऑफ इसमें आयोडीन में और क्या रिमेंबर रखना है कि यहाँ पे ना ग्लॉसाइटिस हो सकता है. सो जिसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन द डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग और डिस्निया हो जाएगा एंड देन उसके बाद यूरिन ओलिगोयूरिया हो जाएगा. दिस थिंग विल देयर इन द एक्यूट केसेस. इन द क्रॉनिक केसेस द मेन थिंग इज़ दैट हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट एक्सटर्नली. दिस इज ऑल्सो कम इन द पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑल्सो, कि तुम बता सकते हो कि उसका फेस जो होगा वो स्वेलन हो जाएगा, एडिमेटस हो जाएगा और यहाँ पे पेलनेस हो जाएगी पूरा. एंड देन उसके बाद ये सारी कंडीशन इन द क्रॉनिक केस में होंगे. कब
कफ आएगा, कोल्ड आएगा, तो ये सारे कंडीशन होंगे। इन द एक्यूट में फर्स्ट अगर तुमने स्वेलिंग किया तो ये सारे सिम्टम आएंगे। स्वेलिंग में डेथ नहीं होती है, बट अगर इंजेक्शन या इंजेक्शन के थ्रू लिया, इंजेक्शन हुआ तो वो सीधा कन्वर्जेंस कराएगा, डेथ हो जाएगी। और इंजेक्शन अगर हुआ है, मतलब ऐसे नोज से यू हैव टेकन, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लॉसाइटिस होगा, जिसकी वजह से डिस्निया होगा और डेथ हो जाएगी। डिड यू गेट इट? सो हाउ हियर इज़ गिवन ऑलरेडी कि एडिमा हो जाएगा, ग्लॉसाइटिस हो जाएगी, एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्रॉनिक में भी क्या हो जाएगा, हेडेक होगा, कोराइजा होगा, ब्रोंकियल कैटेरा हो जाएगा, कंजक्टिवल एडिमा हो जाएगा, फेस, आईलिड, ये सारे स्वेलन हो जाएंगे। और यहाँ पे फेटल जो डोज है वो 2 ग्राम है, और 8 to 10 ml टिंचर ऑफ आयोडीन ये है। तो वहाँ पे क्या था 15 to 100 mg, यहाँ पे क्या है 2 ग्राम। ओके, नाउ वी विल डू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जस्ट वो 5 चीज़ें दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, यू हैव टू रिमेंबर दैट मच ओनली, एंड प्लीज़ do it, because many time examiner can ask you in your term, in your final, that write down the treatment. So you have to do this, like you have to follow these method only in the treatment. First, removal of unabsorbed poison. Second, use of antidote. Third is elimination of absorbed poison. Fourth is treatment of a general condition, and fifth is maintenance of a patient general condition. So what did I had done? I had just make a one proper chart in which I have covered every poisons their treatment, so which is easy for me to do this. And if you want, you can tell me, you can comment, I'll definitely upload every poison का ऐसे proper chart wise I have made this. Okay, so phosphorus में क्या होता है, रिमूवल कैसे करेंगे? फर्स्ट 0.5% ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर देंगे, या फिर उसके 0.1% ऑफ कॉपर सल्फेट देंगे। आयोडीन में क्या 5% ऑफ सोडियम थायोसल्फेट या फिर 1% ऑफ स्टार्च। अभी एंटीडोट में क्या होता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट एंटीडोट यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड सोडियम थायोसल्फेट इन द केस ऑफ आयोडीन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि ट्रीटमेंट ऑफ अ जनरल सिम्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ अ पेशेंट जनरल कंडीशन, दैट वी ऑल्सो डू यूजिंग ऑफ अ IV फ्लूइड और द कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये सारा चीज़ करके वी कैन मेंटेन अ जनरल कंडीशन। दिस इज़ वेरी बेसिक। यू कैन इफ़ यू रिमेंबर एनी ऑफ द ड्रग लाइक अ डायनापार और एनीथिंग, morphine for the pain, you can add on this. So finally we have postmortem appearance. In the case of a postmortem appearance, you can definitely write that degeneration, necrosis of an internal organ, enlargement, because in the case of a phosphorus there is an enlargement, so you can write enlargement, degeneration, fatty degeneration, hemorrhage. These things very basic is there. If you don't remember